हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी कब है, पूजन और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, एकादशी तिथि कब से कब तक है और इस व्रत में किन चीज़ों का दान करना चाहिए और एकादशी के दिन व्रत का पारण करने के नियम क्या हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में योगिनी एकादशी व्रत की सही तिथि, पारण का सही समय और हरिवासर के बाद व्रत क्यों खोला जाता है। साथ में जानेंगे इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 10 जुलाई शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भगवान विष्णु को समर्पित ये एकादशी 24 एकादशियों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करके निर्जला या फलाहार या सात्विक भोजन के साथ व्रत का संकल्प लेना चाहिए। लेकिन एकादशी व्रत का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब उसका पारण शास्त्रों में बताए गए नियमों और शुभ मुहूर्त के अनुसार किया जाए। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या है। साल 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को है। एकादशी तिथि 10 जुलाई को सुबह 8:16 पर शुरू होगी और 11 जुलाई को सुबह 5:22 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। अभिजीत मुहूर्त है प्रातःकाल 11:59 से दोपहर के 12:54 तक और गोधूली मुहूर्त है शाम के 7:21 से शाम के 7:41 तक और पारण का समय है 11 जुलाई को दोपहर के 1:50 से शाम के 4:36 तक। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजन विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी की सुबह स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आराधना करें। भगवान को तिलक करें, पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद सभी सामग्री, फल फूल और भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी माता भी श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, तो इस दिन भूल कर भी तुलसी में जल न चढ़ाएं और तुलसी के पत्ते न तोड़ें। एक दिन पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। और इस दिन व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद व्रत का पारण करें। अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि योगिनी एकादशी का पारण 11 जुलाई को कब और कैसे करना चाहिए।
दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि एकादशी तिथि 10 जुलाई को सुबह 8:16 पर शुरू होगी और 11 जुलाई को सुबह 5:22 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद कई श्रद्धालुओं के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है, भ्रम रहता है कि हरिवासर खत्म होते ही क्या मतलब हरिवासर खत्म होते ही व्रत खोला जा सकता है या फिर किसी भी विशेष मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए। शास्त्रों में दोस्तों पारण को लेकर साफ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी माना जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत का अगर आप पारण नहीं करते हैं तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पालन किसी भी समय नहीं किया जाता है। इसके लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। द्वादशी तिथि की शुरुआती भाग हरिवासर कहलाता है और ये समय भगवान विष्णु की उपासना के लिए विशेष माना जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में व्रत खोलना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि द्वादशी तिथि का जो शुरुआती भाग होता है वो हरिवासर कहलाता है। हरिवासर 11 जुलाई को सुबह 10:32 तक रहेगा, इसलिए इसके समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, धार्मिक परंपराओं में मध्याह्न यानी कि दोपहर का जो मुख्य समय होता है उसमें भी पारण करने से बचने की सलाह दी गई है और यही कारण है कि योगिनी एकादशी पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर के 1:50 से शुरू होकर के शाम के 4:36 तक माना गया है। एकादशी व्रत के पारण के नियम भी होते हैं, यानी कि पारण से पहले नहा धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु को घी का दीपक और तुलसी दल और सात्विक भोग अर्पित करें। व्रत खोलने से पहले श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा करें। पारण जो है सात्विक भोजन और अन्न ग्रहण करके ही करें। पारण वाले दिन भोजन में चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले दिन द्वादशी को पारण वाले समय में भोजन में चावल का सेवन जरूर करें। पारण के दिन क्रोध और तामसिक भोजन और विवाद से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए, और अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की उपासना करें और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को इन चीज़ों का दान जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन अन्न का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन चावल, गेहूँ, दाल इन चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का दान करना भी शुभ फलदायी होता है। आजकल गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में आने वाली एकादशियों पर जल का दान महादान माना जाता है। संभव हो तो इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन गाय को हरा चारा और दीप दान करना शुभ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।